बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एह जन्म तुम्हारे लेखे, एह जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एह जन्म तुम्हारे लेखे, एह जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एह जन्म तुम्हारे लेखे, एह जन्म तुम्हारे लेखे। कहे रविदास आस लग जीवों, चिर भयो दर्शन देखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एह जन्म तुम्हारे लेखे, एह जन्म तुम्हारे लेखे। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बंदी छोड़ के प्यारे जीव हंसों। मैं सतगुरु बंदी छोड़ मालिक से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए, और ऐसी कोई दुविधा न रहे जो आपको 1% भी भ्रम में डाल पाए। ऐसा कोई भी कारण ना बने जिस कारण आप सत्य ज्ञान को समझ ना पाओ। एक भी काल का दूत आपको भ्रमित ना कर पाए, कोई भी मनमुखी गुरु आपको भ्रमित ना कर पाए। बस मैं यही अरदास करूंगा उस बंदी छोड़ परमपिता परमात्मा से। और भाइयों, आपको बताना चाहूंगा कि अब मेरे भाई इतने जागृत हो गए हैं कि क्या बताऊं। एक एक चीज को इतनी अच्छी तरह समझ रहे हैं कि दिल खुश हो जाता है, ये सोचकर कि मेरा ये सत्संग करना सफल हो गया है। सब कंसेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं, एक भी भ्रम दिमाग में नहीं रहता। इतने विवेकी हो गए हैं मेरे भाई लोग कि क्या बताऊं मैं। जब आप लोग फोन करके बताते हैं कि 20-20 साल, 30-30 साल, अरे 50-50 साल तक आप जिन पंथों में उलझे पड़े थे, अब हर चीज समझ में आ रही है कि कहां पे वो लोग आपको भ्रमित कर रहे थे। हर चीज समझ में आ रही है मेरे भाइयों के, बहुत खुशी होती है। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई सहज पके सो मीठा हो। आप इस अनमोल ज्ञान को अभी और समझो और सुनो, बार बार सुनो, ताकि ऐसी नींव पड़े आपके जीवन में इस सत्य ज्ञान की कि ऊंची से ऊंची मीनार उस नींव पे खड़ी हो सके। क्योंकि अगर नींव मजबूत नहीं है तो मेरे भाई कोई भी बिल्डिंग ज्यादा दिन नहीं टिक सकती। इसीलिए कई लोग ऐसे होते हैं जो जल्दबाजी में मदन पंथ में आके नाम तो ले लेते हैं, लेकिन इतना विवेक नहीं जागा होता है कि वहां पर उस ज्ञान को समझ के उस सार शब्द को भी समझ पाएं। क्योंकि आदि नाम भाई कोई जपने की चीज नहीं है, आदि नाम समझने की चीज है। और आदि नाम को समझने वाले हंसों को विवेकी पुरुष कहते हैं।
जो उस आदि नाम को नहीं समझ पाता वो मूर्ख कहलाता है, मूर्ख। इसीलिए साहिब ने बोला, आदि नाम हम भाख सुनाया, ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। ये मूर्ख जीव नहीं समझ सकते, क्योंकि उस आदि नाम को समझने के लिए पूर्ण विवेक की जरूरत पड़ती है मेरे भाई, पूर्ण विवेक की। और बिना गुरु की दया के वो पूर्ण विवेक आ ही नहीं सकता। चाहे कितनी ही चतुराई क्यों ना करते रहो, जब तक गुरु की दया नहीं होगी वो पूर्ण विवेक नहीं आ सकता। और कई लोग तो मैं हैरान होता हूं, 20-20 साल 30-30 साल अन्य पंथों में जुड़े होते हैं, और जब हमारा ही ज्ञान सुन के अच्छी तरह समझ के जब ये समझ जाते हैं कि भाई जहां पे हम जुड़े हैं वो पूरा पंथ नहीं है, उस पंथ में पूर्ण ज्ञान नहीं है, तो उसको छोड़ तो देते हैं, लेकिन मान बढ़ाई के चलते, अहंकार के चलते मुझे ही फोन करके कहते हैं कि ये तो हमें पहले से ही पता था, ये सब ज्ञान तो हम पहले से ही जानते थे। दुख होता है उन लोगों की मानसिकता पर कि भाई पहले से जानते थे तो 20-20 साल क्या कर रहे थे वहां पे। ऐसे लोगों के मन में जो अहंकार रूपी बीज होता है वो नहीं नष्ट हो पाता। ये लोग वापस आते हैं क्योंकि मान बढ़ाई इनको वापस लेके आती है। अरे किस मान बढ़ाई में फंसे हो भाई, यहां से निकलना है। एक कैदी किस मान बढ़ाई में फंसेगा, किसके आगे महान बनने की कोशिश करेगा। यहां सारे ही कैदी हैं, यहां सारे ही कैदी हैं जिनको फांसी की सजा हो गई है, लेकिन किसी का समय पहले आता है और किसी का बाद में। अरे कैदी होके किस बात का अहंकार करते हो, एक दिन फांसी पे लटका दिए जाओगे, किसके आगे मान बढ़ाई करते हो। तो सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो मान बढ़ाई ही है। अगर इस मान बढ़ाई को खत्म नहीं कर पाए तो किसी भी गुरु की शरण में चले जाना मेरे भाई, कभी मुक्ति नहीं हो पाएगी। अरे यहां पर तो दासों के दास बनना पड़ता है, तब जाके इस जीव का कल्याण होता है। अगर यहां पर छोटा सा भी अहंकार है तो समझ जाना कि तुम फंस चुके हो, तुम निकल नहीं सकते। तो आज का सत्संग किसी वाणी पे ना करके कुछ मेरे भाइयों ने सवाल पूछे थे, आज वो सवालों का जवाब दिया जाएगा। बहुत से भाइयों ने पूछा कि ये सूरत क्या होती है, क्योंकि मेरे भाइयों सारा खेल सूरत का ही है, सारा खेल सूरत का है। अब ये सूरत क्या होती है ये जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको पूरा विवेक लगाना पड़ेगा। जो आज का सत्संग किया जाएगा ये पूर्ण विवेक जगाने का कार्य करेगा और आपको सूरत का पूर्ण ज्ञान आज दिया जाएगा। अच्छी तरह समझना है मेरे भाई। इस सत्संग को अगर नहीं समझ पाए तो 10 बार सुनना, लेकिन इस सत्संग को जरूर समझना। जैसा कि आपको पता है कि सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब ने सबसे ज्यादा वाणियां सूरत और शब्द पर बोली, क्योंकि सूरत और शब्द ही वो चीज है जिसका हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। क्या है शब्द और क्या है सूरत, इसको जानने के बाद ही हमें हर चीज का पता चलता है कि हम कहां रहते हैं, हम कौन सी दुनिया में आ गए हैं, हमने ये दुनिया छोड़ के कहां जाना है। ये पहेलियां तभी सुलझती हैं जब हमें सूरत और शब्द का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। तो आज आपको सूरत के बारे में
खुल के बताया जाएगा। जैसे कई लोग समझते हैं कि सूरत और मन एक ही होता है, बिल्कुल गलत। असल में क्या होता है, सुनने में तो ये दोनों एक से ही लगते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि भाई सूरत टिक नहीं रही, सूरत भटक रही है, उसी को ऐसे भी बोल देते हैं कि भाई आज मन भटक रहा है। तो सूरत भी भटक रही है और मन भी भटक रहा है, तो सुनने में ऐसा लगता है कि दोनों एक ही चीज है। लेकिन नहीं मेरे भाई, नहीं। यहां पर दोनों एक दिखते जरूर हैं, लेकिन है नहीं। क्यों? क्योंकि सूरत तो भटकाई जा रही है और मन उसको भटका रहा है। इसको समझना है अच्छी तरह। सूरत भटक रही है, मन भटका रहा है। इसलिए ये देखने में सुनने में एक से ही लगते हैं, लेकिन है नहीं। इसी मन का यही खेल है कि सबकी सूरत को भटकाता रहता है, ताकि कोई भी अपने मूल ठिकाने पे ना पहुंच जाए। क्योंकि अगर अपने मूल ठिकाने शब्द गुरु तक ये सूरत पहुंच गई तो मन का खेल खत्म हो जाएगा, मन मर जाएगा। और मन कभी मरना नहीं चाहता, कभी नहीं चाहता। इसीलिए ये पूरा जोर लगाता है कि इस सूरत को इसी 3 लोक में भटका दिया जाए, इन्हीं नकली नामों में उलझा दिया जाए, इन्हीं नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक में उलझा दिया जाए, ताकि ये कभी भी अपने शब्द गुरु को प्राप्त ना कर पाए। इसीलिए साहिब ने बार बार इस सूरत को बोला कि मन के मते ना चालिए, मन है पक्का दूत। इस मन के कहे बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। कोई भी ख्याल आता है पहले उसको सोचो, समझो कि क्या ये सही है या गलत। पूरा विचार करो तभी वो कर्म करो, वरना ये आपको उलझा के अपने षड्यंत्र में कामयाब हो जाता है। आपकी सुरती को भटका के ये सफल हो जाता है और आप उस किए हुए कर्म का भोग भोगते रह जाते हो। जन्मों जन्मों तक उन कर्मों का फल आपको भोगना पड़ता है। इसलिए मेरे भाई पूरा विचार करके आगे कदम बढ़ाना चाहिए, नहीं तो जन्मों जन्म तक यहीं उलझे रह जाएंगे, कोई मुक्त नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हमें मुक्ति के बारे में जानना है कि मुक्ति कहते किसे हैं। क्या इस दुनिया से चले जाना ही मुक्ति है? कुछ लोग नदियों में छलांग मार देते हैं, जहर खा लेते हैं, बिल्डिंगों से कूद जाते हैं, गोली मार लेते हैं अपने आप को। क्या वो मुक्ति है? क्या वो जन्म मरण से मुक्त हो गए? अरे नहीं भाई, नहीं। मुक्ति का असली मतलब होता है मन की कैद से मुक्त होना, इस तन रूपी पिंजड़े से सदा के लिए मुक्त होना, इसको कहते हैं मुक्ति। लेकिन मुक्त होना किसे है, इस पे विचार करना पड़ेगा। जो हमारी सूरत है, असल में ये सूरत बंधन में है। ये सूरत एक कैदी है। इस 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण के पिंजड़े में ये कैद है। कैसे छूटेगी ये, हमने इस पे विचार करना है। कहां है इसका असली घर, हमने इस पे विचार करना है, तभी ये मुक्त हो पाएगी। अन्यथा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चली जाएगी, दूसरे को छोड़ के तीसरे में चली जाएगी, और ये आना जाना सदा सदा के लिए चलता ही जाएगा। इसका कभी अंत नहीं होगा। तब तक नहीं होगा
जब तक आप उस स्थान को ना खोज लो जहां से ये आई थी। अगर ये उसी स्थान में चली जाए वापस जहां से ये आई थी, तो मेरे भाई ये मुक्त हो जाएगी। इसीलिए साहिब कहते हैं, कहां से आया कहां जाएगा, अरे खबर करो अपने तन की। सतगुरु मिले तो भेद बतावे और खुल जावे अंतर खिड़की, कि वो ज्ञान रूपी खिड़की खुल जाएगी जब तुम्हें कोई भेद बताने वाला सतगुरु मिल जाएगा। इस सूरत को वो शब्द लखाने वाला सदगुरु मिल जाएगा, ना कि ये 52 अक्षर जपवाने वाला गुरु चाहिए। अरे नहीं भाई नहीं, कोई ऐसा मंत्र नहीं है इस दुनिया में जो इस सूरत को आजाद करवा दे। आखिर क्यों नहीं है वो मंत्र, आज इस पे पूरा विचार करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं, ये 5 तत्वों की एक विशाल दुनिया है, और इस 5 तत्वों की दुनिया में रहने के लिए हमें भी एक 5 तत्व का शरीर दिया गया है। इस शरीर में रहते 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 हम अपने असली स्वरूप को भूल चुके हैं, और हम अपने आप को ये शरीर मान के बैठ गए हैं, और अपने जीवन का 3/4 भाग हम इसी 5 तत्व के शरीर में जीते हैं, और 1/4 भाग हम कहां जीते हैं, सूक्ष्म शरीरों में। यानी कि 24 घंटे में से 18 घंटे हम इन 5 तत्वों के शरीर में रहते हैं, और लगभग 6 घंटे हम सूक्ष्म शरीरों में रहते हैं। कैसे रहते हैं? जब हम सो जाते हैं तब हम इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चले जाते हैं, और सारी लीला उस शरीर में करते हैं। जैसे 18 घंटे में हम यहां पर धंधा करते हैं, नौकरी करते हैं, कोई काम धाम करते हैं, तो हमें लगता है कि ये दुनिया ही सच है। ये जो मैं खा रहा हूं, जो पी रहा हूं, ये सच है। जो मैंने कमा के बैंक में डाल लिया है वो सच है। उसको मैं जब मन करता है बैंक से निकाल के खर्च लेता हूं, जब मन करता है मैं उसको निकाल के देख सकता हूं, गिन सकता हूं। लेकिन जब मैं सपनों में होता हूं और उस सपने में मेरी लॉटरी भी लग जाए, तो केवल उसी रात तक मैं उस लॉटरी के पैसों का आनंद ले सकता हूं। जैसे ही सपना खुला, मैं इस शरीर में आ गया, और इस शरीर में आते ही मुझे यह आभास हुआ कि अरे मेरी तो लॉटरी लगी थी, ओहो ये तो सपने में लगी थी, काश ये सच में लग जाती, यानी इस दुनिया में लग जाती, तो हम उसको सच मान बैठते। क्योंकि इस 5 तत्व की दुनिया में हम हर चीज को छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। छू तो हम सपने में भी सकते हैं, लेकिन उसको अगले सपने में प्राप्त नहीं कर सकते। वो कहानी वहीं खत्म हो जाती है 6 घंटे में। इसलिए हमें लगता है कि वो तो सपना था, झूठ था, और ये जो 18 घंटे हैं ये सत्य है। क्योंकि आज जो मैंने कार खरीदी, आज जो मैंने बाइक खरीदी, मैं अगले 10 साल तक उसको रोज यूज कर सकता हूं। अगर ऐसा होता कि आज मैंने कार खरीदी और सपने में जाने के बाद जब मैं वापस जगता तो वो कार मेरे घर पे ना मिलती। अगर मैं आज कोई बाइक खरीदता
और रात में सोने के बाद वापस जब सुबह को जगता और वो बाइक यहां पे ना होती, तो मैं इस दुनिया को भी सपना मानता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम जो चीज लेते हैं, खरीदते हैं, वो सालों साल उसको यूज करते हैं, इसलिए हमें ये असलियत लगती है, क्योंकि ये जड़ माया का इतना बड़ा जाल है जिसको बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं समझ पाए। इस माया के जाल को वो भी नहीं समझ पाए, वो भी इस माया के द्वारा भ्रमित कर दिए गए। उनको भी समझ में नहीं आया कि ये मायावी लोक एक सपना है, ये असलियत नहीं है, ये सपना है। जो हम सो के देखते हैं वो भी एक सपना है, और ये जागने वाला भी एक सपना है। दोनों ही सपने हैं। जैसे कोई शादीशुदा आदमी सपने में देखता है कि सपने में उसकी शादी तो किसी और से हो गई है, और वो उसी औरत के साथ रहता है, उन बच्चों के साथ रहता है, उसका परिवार बदल जाता है। अब वो सपने में जी रहा है। 6 घंटे की जिंदगी वो उस सपने में उस अनजान परिवार के साथ बिता के आया है, और जैसे ही वो उठता है तो वो अपनी कहानी अपनी घरवाली को भी नहीं बता पाता। क्या बताए कि किन लोगों के साथ 6 घंटे बिता के आ रहा है। उसको वो सपना मान के भूल जाता है, जबकि वो 6 घंटे भी उसके जीवन का ही अंश है। वो भी 6 घंटे जी के आ रहा है, लेकिन उसको सपना मान के भूल गया। अपना परिवार होते हुए भी उसका परिवार बदल गया। वो एक दिन में 2 परिवारों के साथ रहा। एक 5 तत्वों के शरीर के साथ रहा और दूसरा सूक्ष्म शरीर के। दोनों ही सत्य है, लेकिन दोनों ही झूठ भी है। असल में वो एक सपने में सपना देख के आया है। इस 5 तत्वों के सपने में एक सूक्ष्म शरीरों का सपना देख के आया है। तो ये सपने में सपना दिखाया जा रहा है। इन दोनों ही सपनों के बारे में आज विस्तार से बात करेंगे कि कैसे हमारी सूरत इन दोनों सपनों में उलझ के रह गई है। जैसे ही 5 तत्वों के शरीर से हटकर ये सूरत सूक्ष्म लोक में जाती है, स्वप्न लोक में जाती है, तो वहां पे नजारा ही कुछ और होता है। जैसे यहां पे मकान, दुकान, जंगल दिखाई देते हैं, वहां पर भी सेम दिखाई देने लग जाते हैं। कौन बनाता है उन मकानों को? कौन बनाता है उन जंगलों को? कौन बनाता है उन सागर को? कोई विचार नहीं करता। वहां देखते हैं कि जंगल में भटक रहे हैं और एकदम 10 शेर सामने खड़े हो गए। जैसे ही शेरों ने छलांग मारी, वैसे ही सूरत वहां से भागी और इस 5 तत्वों के शरीर में आके जागी। जैसे ही सपना खुला, पसीने से लथपथ, और ये मालिक से अरदास कर रहे हैं, हे भगवान, शुक्र है वो सपना था, शुक्र है वो सपना था। तो क्या हुआ था असल में? वहां पर जो शेरों के बीच में फंसी, उसी वक्त उसको याद आया कि मेरे पास एक और शरीर है जहां पे मैं दुनिया के काम करती हूं। वहां से भागी आई और इस शरीर में आके जाग गई। इस शरीर को जगा दिया, क्योंकि उसको पता था कि एक शरीर और है, इसलिए वहां से भागने में कामयाब हो गई। लेकिन जब ये शरीर छूटेगा तब कहां जाए? बस यही इसके बंधन का कारण है। अगर इसको पता चल जाए कि ये शरीर छोड़ के मैंने कहां जाना है, तो मेरे भाई
इसको कोई पकड़ नहीं सकता, कोई पकड़ नहीं सकता। लेकिन ये जितने भी अधूरे गुरु हैं, ये काल के दूत, ये इसको ये समझने ही नहीं देते, ये जानने ही नहीं देते कि कहां जाना है। ये अधूरे गुरु इसको मंत्रों में उलझा देते हैं कि मंत्र जप जप के तू चली जाएगी अपने घर। ये अधूरे गुरु इसको नदियों में डुबकियां मरवाते हैं कि नदियों में नहा ले, तेरी मुक्ति हो जाएगी। ये अधूरे गुरु नाक पे ध्यान करवा देते हैं 10-10 साल कि तू नाक पे ध्यान करती रहे, पार हो जाएगी। ये अधूरे गुरु हवन यज्ञ करवाते रहते हैं सारी उम्र कि तू हवन यज्ञ करती रहे, एक दिन पार हो जाएगी। नहीं मेरे भाई, नहीं, यही बंधन है, क्योंकि ये नाक भी इसी सपने का हिस्सा है, क्योंकि ये मंत्र भी इसी सपने का हिस्सा है, क्योंकि ये हवन यज्ञ नदी नाले भी इसी सपने का हिस्सा है। और सपने में हमें कुछ भी दिखता है, वो हमें सपने से बाहर नहीं कर सकता। सपने से बाहर निकलने के लिए हमें एक ऐसी आवाज की जरूरत पड़ती है जो सपने से बाहर हो रही है, जो सपने के बाहर से आ रही है। जब तक उस बाहर से आने वाली आवाज को हमने नहीं सुना, तब तक हम इस सपने से बाहर नहीं निकल सकते। कैसे नहीं निकल सकते? जैसे मान के चलो, आपने सुबह 3 बजे की ट्रेन पकड़नी है, कहीं जाना है, तो आप जब रात में सोते हो तो आप सोने से पहले उठने का पक्का इंतजाम करने की सोचने लग जाते हो। उसके लिए आप क्या करते हो? आप या तो अलार्म लगाते हो या घर में किसी को कह देते हो कि भाई सुबह मुझे उठा देना। जब आप कंफर्म हो जाते हो कि हां अलार्म सही लग गया है या आपने किसी को बोल दिया है कि उठा देना, तब आप निश्चिंत होके सो जाते हो। और आप सपने में माना कि वहां पर कोई जंग लग गई है या कोई झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, तो वहां पे आप सपने में ऐसे रम जाते हो जैसे आप इस दुनिया में रमे होते हो। तो वहां पे अगर वहां झगड़ा हो रहा है, गोलियां चल रही हैं, बम फट रहे हैं, वो तब भी आपको बाहर नहीं निकाल सकते। आप वहीं सपने में रह जाते हो। वहां पर बहुत सी आवाजें सुनते हो, एक दूसरे से बातें करते हो, लेकिन सपने से बाहर नहीं आ पाते। सपने से बाहर कैसे आते हो? जब अलार्म बजने लगता है, टिक 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 टिक, और यही आवाज आपको सपने में सुनाई देने लग जाती है, तब आपकी सूरत इस आवाज को सुनते ही सोचने लगती है कि ये आवाज कहां से आ रही है, इस सपने में ये आवाज कहां से आ रही है। और उस आवाज को पकड़ती हुई वो सपने से बाहर आ जाती है और बाहर आके वो देखती है कि ये तो अलार्म बज रहा है। तो वो अलार्म की जो आवाज है वो सपने से आपकी सूरत को खींच के बाहर ले आई, यानी उस अलार्म की आवाज ने आपको सपने से जगा दिया। इसलिए जगा दिया क्योंकि वो सपने के बाहर से आ रही थी, वो सपने की आवाज नहीं थी। इसी तरह इस 3 लोक में, इस प्रलय नगरी में जितनी भी आवाजें हो रही हैं, चाहे वो बाहर आवाजें हो रही हैं जैसे मंदिर के घंटे या चर्च की बेल या कोई वीणा, बांसुरी, ढोलक, तबला, नगाड़े, या फिर अंदर की कोई आवाज, इस शरीर के अंदर जो 5 धुनें हैं उनकी आवाज, ये दोनों आवाजें ही सपने की हैं, क्योंकि ये शरीर भी हमें सपने में ही मिला है। ये भी एक सपना ही है, ये भी एक सपने का हिस्सा ही है।
और इसी शरीर 5 तत्वों की जो 5 आवाजें हैं वो भी इसी सपने की आवाजें हैं। लेकिन जो परमात्मा की आवाज है वो इस शरीर के बाहर से आ रही है, वो इस सपने के बाहर से आ रही है, वो इस प्रलय नगरी मृत्यु लोक के बाहर से आ रही है। इसीलिए गरीबदास जी ने बोला, कोई है रे परले पार का जो भेद कहे झनकार का। वो एक ऐसी आवाज है जो प्रलय पार से आ रही है, यानी इस सपने जो एक दिन टूट जाएगा, जो एक दिन नष्ट हो जाएगा, इस सपने के बाहर से आ रही है। उसको समझना है, उसको जानना है, उसको सुनना है, वही हो जाना है। धुन में धुन मिल जानी है और धुन स्वरूप ही हो जाना है। इसी को मुक्ति कहते हैं। मुक्ति का मतलब यह नहीं कि आपने शरीर छोड़ दिया और दूसरे शरीर में चले गए, या ये शरीर छोड़ दिया और सतलोक में चले गए, ये शरीर छोड़ दिया और स्वर्ग नरक में चले गए। ये मुक्ति नहीं है। मुक्ति का मतलब है इन सब लोकों को छोड़ के शब्द में सुरत को लगा लेना और शब्द ही हो जाना। जिसके लिए साहेब ने बोला, हम हैं शब्द शब्द हम माही, शब्द से भिन्न और कछु नाही, शब्द न बिन से देही, कहें कबीर हम शब्द से नहीं। कि भाई मैं देहों का प्रेमी नहीं हूं, मैं शरीरों का प्रेमी नहीं हूं, मैं शब्द का प्रेमी हूं। शब्द का कभी नाश नहीं होता और देह कभी रहती नहीं है, इसने तो नाश हो ही जाना है। इसलिए किसी भी प्रकार की देह हो, कबीर साहब हर प्रकार की देह का खंडन करते हैं। अगर आप जागना चाहते हो तो इसी स्थूल देह में जाग जाओ। यह जरूरी नहीं कि आप स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, कारण से महाकारण, केवल हंस देही प्राप्त करते हुए जाओगे तब जागोगे। अरे आप एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर हो रहे हो भाई। सीधे जागना है, अभी के अभी जागना है। सूक्ष्म शरीरों में जाने का मतलब है कि आपको सपने में सपना दिखाया जा रहा है। ये जितने भी अधूरे गुरु हैं, ये सब आपको सपने में सपना दिखा रहे हैं कि आंखें बंद करके बैठ जाओ, त्रिकुटी में ध्यान लगाओ, इंगला पिंगला सुषमाना में जाओ और वहां पे ज्योत स्वरूपी के दर्शन करो, गुरु के दर्शन करो। ये सब अज्ञान है भाई, अज्ञान। इससे तुम बाहर नहीं आ सकते। सपने से बाहर निकलने के लिए केवल और केवल शब्द गुरु की जरूरत पड़ती है, और वो शब्द गुरु तब मिलता है जब कोई भेदी सतगुरु आपको शब्द का भेद बता दे, तब वो मिलता है। जिसका प्रमाण कबीर वाणी में ही मिलता है, संतों सब शब्दे शब्द बखाना, शब्द ही फांस फंसे सब कोई, शब्द नहीं पहचाना। उसी में आप देखेंगे तो राजा जनक जी क्या साधना करते थे उसके बारे में विस्तार से बताया है, और मुद्रा भी बताई है कि कौन सी मुद्रा में राजा जनक जी साधना किया करते थे। अष्टावक्र जी से नाम लेके, और कई पंथ तो कहते हैं कि अष्टावक्र जी मुक्त हो चुके हैं, अष्टावक्र ही सतगुरु हैं, पूर्ण गुरु हैं। कबीर पंथियों का भी ये हाल है कि वो वाणी को पढ़ते समझते ही नहीं हैं। बस जैसा लोकवेद, जैसा उनके गुरुओं ने बता दिया, बस आंख मूंद के उस पे विश्वास करके बैठ जाते हैं। आज कबीर साहब के नाम पे भी इतने पंथ चल रहे हैं जो हवन यज्ञ तक कराते हैं और बोलते हैं कि इससे ऑक्सीजन बनती है। अरे भाई, अगर हवन यज्ञ से ऑक्सीजन बनती है तो फिर क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है? पता नहीं कहां ये समाज सोया पड़ा है। इन्हीं कर्म कांडों को जब मुक्ति के साथ जोड़ दिया गया कि आप ये यज्ञ करोगे, हवन करोगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी, यही भ्रम तोड़ने के लिए तो कबीर साहब यहां पे आए थे। और आपने कबीर साहब के ही पंथ में ये हवन यज्ञ स्टार्ट कर दिए।
और इसको मुक्ति के साथ जोड़ दिया। भाई ये हवन यज्ञ का धंधा कबीर पंथ में तो मत ही करो। अगर कबीर साहब को आप फॉलो कर रहे हो तो इसमें हवन यज्ञ की कोई जगह नहीं है। इन मूर्ति पूजा की, फोटो पूजा की, कैलेंडर पूजा की कोई जगह नहीं है। अगर आप कबीर साहब की भी मूर्ति की पूजा करते हो, उसको परमात्मा मान के, तो आप अभी कबीर साहिब की बातों को समझ ही नहीं पाए। अरे इसी जड़ वस्तुओं से तो उन्होंने अलग किया समाज को, और तुमने उसी महाचेतन सत्ता की एक जड़ मूर्ति बना के पुजवा दी। क्या सोचते होंगे कबीर साहब भी कि क्या बताने के लिए मैं यहां पे आया, और मेरा ही नाम लेके लोगों ने क्या क्या करना शुरू कर दिया। कोई नाक पे ध्यान लगाने लग गया, कोई त्रिकुटी में ध्यान लगाने लग गया, कोई सिर की चोटी में ध्यान लगाने लग गया। सबके सब इसी सपनों में, सपने के द्वारा बनाए गए शरीर में उलझ के रह गए। ये सब सपनों का मैटीरियल है भाई, इससे मुक्ति नहीं होगी। इसीलिए साहिब ने बोला कि राजा जनक भी अष्टावक्र जी से नाम लेके मुक्त नहीं हो पाए, वो भी शक्ति शब्द में उलझ के रह गए, उन मुनि मुद्रा में उलझ के रह गए। इसीलिए साहिब ने बोला, शक्ति शब्द सो उन मुनि मुद्रा, बसे आकाश स्नेही, झिलमिल झिलमिल ज्योत दिखावे, जाने जनक विदेही। ये जनक विदेही भी मुक्त नहीं हो पाए, उसी ज्योत के दर्शन करते रहे जो आज सारा समाज, सारे गुरु जिस त्रिकुटी में उस ज्योत के दर्शन कराते हैं, उसी में सब उलझ गए। क्योंकि जिसने भी ज्योत के दर्शन कर लिए, अब ज्योत उसको भरमाती है। गुरु रूप धारण करके वही ज्योत निरंजन, आदि शक्ति दोनों उसको भरमाते हैं। साधक को यह अनुभव कराते हैं कि तुम और आगे जा रहे हो, ज्योत से भी आगे जा रहे हो, बहुत आगे लेके जाके उसको सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक में सब कुछ दिखाया जाता है। लाखों करोड़ों सूर्य चमक जाते हैं वहां पे, अरबों सूर्य चमक जाते हैं वहां पे, और जीव को लगता है कि भाई मेरी तो हो गई मुक्ति। लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि ये भी सपने का ही एक पार्ट है। ये भी सपने में सपना दिखाया जा रहा है। स्थूल सपने को छोड़ के सूक्ष्म सपने में चले गए हो। अब भाई वापस आना बहुत मुश्किल है। जिसने एक बार करोड़ों सूरज देख लिए वहां पे सिंहासन पे बैठा सतपुरुष देख लिया, जिसके एक रोमकूप में अरबों सूर्य चमक रहे हैं, अब वो किसी की बात नहीं मानता, अब वो किसी की नहीं सुनेगा। उसको लगेगा कि मैं तो परमात्मा को मिलके ही आ गया। अब उसको अगर हम समझाएंगे कि भाई वो भी दृश्य है और तू यहां पे भी दृष्टा है, वहां पे भी दृष्टा है, ये भी झूठ है, वो भी झूठ है, तो इस बात को वो मानने से इनकार कर देगा। इसीलिए कबीर साहब ने झंझट ही खत्म कर दिया कि ना तो आंखें बंद करनी पड़ेंगी और ना ही ये ज्योत भ्रमित कर पाएगी। इसीलिए साहिब ने बोला, आंख न मूंदो, कान न रूंदो, तनिक कष्ट मत धारो, खुले नयन पहचानो, हंस हंस सुंदर रूप निहारो। यानी कि अगर तुम जागना चाहते हो, तुम इसी शरीर में जाग सकते हो, इसी अवस्था में जाग सकते हो। सपने में सपना देखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई गुरु कहे कि नहीं, तुम्हें सूक्ष्म शरीर में जाना पड़ेगा, फिर कारण में जाना पड़ेगा, फिर महाकारण में केवल्य हंस में जाना पड़ेगा, तो मेरे भाई वो तुम्हें इस सपने में ही एक सपना दिखाना चाहता है और तुम्हें उलझाना चाहता है, जैसे वो उलझ चुका है अपने अधूरे गुरु के चक्कर में, वैसे ही वो तुम्हें भी उलझा देगा। अरे मत जाना वहां, मत जाना मेरे भाई, मत जाना। जागना चाहते हो तो यहीं जागो,
इसी देह में जागो, किसी और देह में जाने की जरूरत नहीं है। अरे सूक्ष्म शरीरों में तो देवी देवता भी चले गए, वो भी इस 5 भौतिक शरीर के लिए तरसते हैं जो आज तुम्हें मिला हुआ है, क्योंकि सूक्ष्म शरीरों में जाके भी वो मुक्त नहीं हो पाए। वो फिर अरदास करते हैं कि हे भगवान, हे परमात्मा, मुझे इंसानी जन्म दो ताकि दोबारा मैं परख कर सकूं सत्य की और मैं दोबारा कभी सूक्ष्म शरीरों में ना आऊं। इसीलिए साहिब ने बोला, इस देही को सिमरे देव, सो देही कर हर की सेव। इस देही को देवी देवता भी सिमरते हैं, वो भी तरसते हैं कि हमें इंसान जन्म मिल जाए ताकि हम इसी शरीर से सीधे जाग जाएं, ना कि एक सपने को छोड़ के दूसरे सपने में चले जाएं। तो मेरे भाई अच्छी तरह समझ लो क्या समझाना चाहता हूं। अगर सूरत गलती से भी स्थूल से सूक्ष्म में चली गई तो वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे भाई, बहुत मुश्किल हो जाएगा। समझ जाओ मेरे भाई, इसको समझ जाओ, क्योंकि सारा खेल ही सूरत का है। सूरत को जहां पे भी आनंद आता है ये वहीं को भागती है। इस मन के द्वारा जितने भी आनंद दिए जाते हैं उनको ये छोड़ नहीं पा रही। कैसे छोड़ेगी? जब इसको शब्द गुरु का आनंद आएगा, जब इसको वो परम आनंद आएगा और वो इसी स्थूल शरीर में ही उस अवस्था को प्राप्त करेगी जिसे प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म कारण महाकारण में नहीं जाना पड़ेगा, एस्ट्रल कॉजल सुपर कॉजल बॉडी में नहीं जाना पड़ेगा। अरे इसी शरीर में जागोगे, इसी शरीर में जागोगे। बस तुम्हें कोई जगाने वाला चाहिए, ऐसा गुरु चाहिए जो इस सपने से जगा दे, ना कि इस सपने में ही दूसरा सपना दिखा दे कि तुम एस्ट्रल कॉजल बॉडी में विचरण कर रहे हो। अरे वो जागना नहीं है भाई, वो जागना नहीं है। उसमें भी तुम भ्रमित हो, उसमें भी तुम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहे हो। तुम सतलोक से अलग लोक का सफर कर रहे हो, अलग लोक से अनामी लोक का सफर कर रहे हो। अरे जो सफर तुम यहां कर रहे हो वही सफर तुम वहां कर रहे हो। सफर नहीं करना है, ना हिंदी का सफर करना है ना अंग्रेजी का। तो क्या करना है? अचल अवस्था को प्राप्त करना है, अचल, यानी कि उस अवस्था को प्राप्त करना है जिस अवस्था को प्राप्त करके सूरत का भागना बंद हो जाए। अब ये कहीं ना आए ना जाए, स्थिर हो जाए अपने शब्द गुरु में। और जैसे ही वो स्थिर हो गई भाई, तुम्हारी मुक्ति हो गई। अब तुमने कहीं आना जाना नहीं है। इसीलिए बोला गया, आवे ना जावे जन्मे नहीं मरे, सोई निज पीव हमारा हो, सोई निज पीव हमारा हो। हमारा गुरु वो है जो आता जाता नहीं है। और अगर आपको आपका गुरु ले लेके घूम रहा है किसी सतलोक में, अलख लोक में, अगम लोक में, अनामी लोक में, अरे वो खुद एक मुसाफिर बना हुआ है, तुम्हें मंजिल पे कब पहुंचाएगा। तो मेरे भाई पूरा विचार करो, पूरा विवेक लगाओ, जागृति लाओ और इस सत्य को परखो, पूरी तरह परखो। क्योंकि सूरत को जहां पे भी आनंद मिलता है ये वहीं जाने को तैयार है। जैसे मान के चलो कि आप एक सपना देख रहे हो और उस सपने में आपने एक बहुत ही सुंदर युवती को देखा, जैसे मानो कि स्वर्ग की अप्सरा ही आ गई। अब आप जब उससे प्रेम प्रसंग करना स्टार्ट करते हो, इतने में ही कोई आपको जगा दे तो आप उसे खा जाने वाली नजरों से देखते हो कि अरे भाई अभी जगाना था क्या, थोड़ी देर रुक जाते। और आपको जगाने के बावजूद भी आप उसी सपने में दोबारा जाने की कोशिश करते हो, फिर से सोने की कोशिश करते हो और सोचते हो कि मैं वहीं से सपना स्टार्ट कर पाऊं,
लेकिन वो सपना वहां से स्टार्ट नहीं होता। यही कारण है अगले जन्म का मेरे भाई, यही कारण है अगले जन्म का। जब तुम इस शरीर को त्याग रहे होते हो तो समझ लो कि तुम्हारा सपना खत्म होने वाला होता है, लेकिन तुम्हें जो यहां पे 5 विकारों के आनंद मिले हैं, तुम वही आनंद में रहना चाहते हो। इसी कारण तुम दोबारा इसी सपने में आने के लिए तरसने लग जाते हो। कहते हो अरे मैंने नहीं जाना, मुझे बचा लो, मैं यहीं रहना चाहता हूं। यही कारण है तुम्हारे वापस आने का। अगर तुम्हारे पास शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 से भी बड़ा परम आनंद है, तो आप कभी भी इस लोक में आना पसंद नहीं करोगे। आप अपनी इच्छा से इस लोक को, इस शरीर को, इस सपने को त्यागने के लिए तैयार हो जाओगे। और जब अपने से तैयार हो गए तो आपको यहां लाने वाला कोई नहीं। इसीलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि गुरु के पास जाओ और वो परम आनंद का अमृत कुंड उनसे मांगो। वो तुम्हारे पास ही है, लेकिन तुम्हें उसका भेद नहीं पता। वो खजाना तुम्हारे पास ही है, पर तुम्हें उसका भेद नहीं पता। इसीलिए तुम कंगाल बन के घूम रहे हो। तो भीखा जी कहते हैं, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, और गांठ खोल देखा नहीं, ताते भय कंगाल। वो गठड़ी तुम्हारे सिर पे लदी है, लेकिन तुम्हें गांठ खोलना नहीं आता। गठड़ी सिर पे है और भीख मांग रहे हो दर दर कि मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे कुछ पैसे दे दो। अरे भाई, खजाना है तेरे पास, खजाना, लेकिन उस खजाने को खोलना नहीं आता। इसीलिए साहिब बार बार समझाते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। जब तुम्हारा अंत समय आता है वही दाव होता है मेरे भाई, वही दाव होता है। और अंत समय में अगर तुम सही दाव खेल जाते हो तो तुम्हारी मुक्ति हो जाती है। लेकिन वो दाव बताने वाला सतगुरु होना चाहिए। अधूरे गुरु उस दाव को नहीं जानते। वो अधूरे गुरु तुम्हें मंत्रों के जाप में, यज्ञों में, नाक पे ध्यान लगाना, त्रिकुटी में ध्यान लगाना, इस शरीर में ध्यान लगाने में उलझा देते हैं। तुम्हें नदियों नालियों में स्नान करने के लिए बोल देते हैं। पत्थर पूजा, मूर्ति पूजा, फोटो पूजा, कैलेंडर पूजा में उलझा देते हैं। अरे मेरे भाई, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये सब सपने में ही पैदा हुए और सपने में ही नाश हो जाएंगे। उस गुरु को ढूंढो जो इस सपने से परे है, जो इस सपने में पैदा नहीं हुआ। इस सपने के पैदा होने से पहले भी वो था, और ये सपना टूट जाएगा तब भी वो रहेगा। तो मेरे भाई, अच्छी तरह समझ लो, ये मोटी माया और झीनी माया का क्या खेल है। ये 5 तत्वों का जो शरीर है, ये जो 5 तत्वों की दुनिया है, ये मोटी माया है। और सूक्ष्म शरीरों का जो खेल है वो झीनी माया है, झीनी माया है। तो आपने इन दोनों माया के जाल को अच्छी तरह समझ जाना है, क्योंकि दुश्मन को समझोगे, दुश्मन को पहचानोगे, तभी जंग जीतोगे। आज सारे समाज में सब काल काल करते नहीं थकते, आओ तुम्हें काल से बचा ले, आओ तुम्हें काल से बचा ले। अरे कभी काल देखा है क्या? कैसा होता है काल? किसने देखा है काल? एक भी गुरु मेरे सामने आके खड़ा हो जाए जिसने काल को देखा है। बातें बड़ी बड़ी करेंगे लेकिन भेद नहीं जानते, भेद नहीं जानते। कोई कहता है काल के सिर पे पैर रखवा दूंगा, ओम सोहम सत्य कबीर मंत्र जपाऊंगा तो काल आएगा और सिर झुका देगा। अरे भाई, क्यों भरमाते हो दुनिया को?
अरे वो काल ऐसा नहीं है कि वो तुम्हारे 3 मंत्र सुन के वो सिर झुका देगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबर उस काल से पार नहीं पा पाए। तुम्हारे ये 52 अक्षरी 3 मंत्र उस काल को क्या झुकाएंगे? अरे इन 3 मंत्रों से किसी कुत्ते को भगा के दिखा देना, काल तो बहुत दूर की बात है। क्यों मूर्ख बनाते हो भोले समाज को? अरे भाई इन 52 अक्षरों से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। साहिब कहते हैं काल के माथे पांव दे सतगुरु के उपदेश, और साहिब बाह पकड़ के ले चले अपने देश। सतगुरु के उपदेश के वक्त ही काल के सिर पे पैर धरवा दिया जाता है। वो गुप्त भेद बता दिया जाता है कि कैसे काल के सिर पे पैर रख के हमने अपने निज धाम को जाना है, ना कि ये मंत्र जपते रहो और फिर काल आएगा, सिर झुकाएगा, तब उसके सिर पे पैर रख के जाएंगे। ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं भाई। इसका सत्य से कोई लेना देना नहीं। सत्य भेद तो कुछ और है, उसको कोई बिरला ही जानता है। क्योंकि सब के सब इस मोटी माया और झीनी माया में उलझ गए। महाभारत में देखिए 5 भाइयों ने कृष्ण जी के कहने पे अपने सारे रिश्तेदारों का कत्ल कर दिया। दादा मार दिए, मामा मार दिए, चाचा मार दिए, भतीजे मार दिए, सबको मार दिया। उसके बाद क्या हुआ? अब लगे वो मामा दादा भतीजे सपनों में आने। 5 भाइयों को सोने तक नहीं दे रहे थे। सोने को तरस गए 5 भाई। ऐसा ब्रह्म हत्या का दोष लगा उनके सिर पे कि सोने को तरस गए। कृष्ण जी के पास गए, बोले महाराज कुछ हल करो। तब कृष्ण जी ने क्या बताया कि जाओ एक ऐसा साधु ढूंढ के लाओ जो परमात्मा का सच्चा भगत है, जिसके पास सार शब्द है, जो परमात्मा की भक्ति करता है, ना कि इस मोटी माया और झीनी माया की। अगर उसने आके भोजन स्वीकार कर लिया तो आकाश में से 7 घंटे बजेंगे, तभी तुम्हारा ये दोष खत्म होगा। तो कृष्ण जी के कहने पे उस युग में जितने भी संत महात्मा थे सबको भोजन करवा दिया। वो घंटा नहीं बजा, उन्होंने कृष्ण जी को भी भोजन करा दिया। वो घंटा तब भी नहीं बजा। तब सब हैरान हो गए कि स्वयं परमात्मा रूप जो कृष्ण जी इस दुनिया में आए हैं, उनके भोजन ग्रहण करने के बाद भी घंटा नहीं बज रहा है। तो वो साधु कैसी साधना कर रहा होगा जो साधना कृष्ण जी भी नहीं कर रहे हैं? क्योंकि कृष्ण जी ने ही बोला कि वो परमात्मा का सच्चा भगत है, उसका भोजन करना आवश्यक है। अब लगे फिर अरदास करने की, महाराज आप ही बताओ वो कौन है। तब कृष्ण जी ने इशारा किया कि भाई एक भगत है संत सुदर्शन सुपच, जो करुणामय संत का शिष्य है। करुणामय यानी कि कबीर साहब जब द्वापर युग में आए थे करुणामय के नाम से, तब संत सुपच उनके ही शिष्य थे और सार शब्द गुरु का भजन करते थे, भक्ति करते थे। तब जब उनको बुलाया गया और उन्होंने दया करके इनके पास भोजन करना स्वीकार किया, क्योंकि ये राजाओं के यहाँ भोजन नहीं करते थे। 5 पांडवों के बार बार जाने पर भी वो ना माने। लेकिन जब द्रौपदी वहां गई और साधु जी से बोली कि महाराज हमारे घर भोजन करें, तब उन्होंने कहा कि देखो मैं राजाओं के यहां भोजन नहीं करता, क्योंकि उनकी गतिविधियां सही नहीं होती। वो भोग विलास में डूबे होते हैं, बड़े बड़े युद्ध करके हजारों लाखों जीवों को खत्म करते हैं, केवल अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, उस लालच में। तब द्रौपदी बोली कि हे महाराज, मैंने सुना है कि संत के दर्शन करने के लिए हम अगर एक कदम भी बढ़ाते हैं तो हमें हजारों यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है, और मैं तो आपके पास हजारों कदम चल के आई हूं, तो सोचो कितना पुण्य प्राप्त हुआ होगा मुझे। ये मेरा सारा पुण्य आप ले लें
और मुझे केवल एक बार चल के भोजन स्वीकार करने का आशीर्वाद दें। द्रौपदी का भाव देखकर वो महात्मा उनके साथ चल पड़े। लेकिन जब भोजन किया तो कैसे किया? 56 प्रकार का भोग एक ही थाली में मिला लिया और ग्रहण करने लगे। द्रौपदी ने सोचा कि रहा फकीर का फकीर, अगर थोड़ा भी राजसी ठाठ बाट से अटैच होता तो आज जान पाता कि खाना कैसे खाते हैं। अलग अलग सब्जियों को अगर खाता तो कितना स्वाद आता, अलग अलग सब्जी का अलग अलग स्वाद आता, 56 प्रकार का स्वाद लेता। लेकिन इसने तो 56 भोजन को एक में ही मिला दिया। अब किसका स्वाद लेगा? ये तो बेस्वाद हो गया सब। अब इतना ही सोच रही थी, मन में विकार आ गया तो भोजन करने के बाद भी घंटा नहीं बजा। अब फिर सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि ये क्या हो गया। तब कृष्ण जी ने दिव्य दृष्टि से देखा कि द्रौपदी के मन में ये क्या आ गया भाई, ये तो इसने अनर्थ ही कर दिया। तो कृष्ण जी द्रौपदी को समझाने लगे कि जाकर इस महात्मा से माफी मांगो। अगर इस महात्मा से माफी नहीं मांगी तो वही दयनीय स्थिति में रहना पड़ेगा, सोने को तरस जाओगे, सोने को। तब द्रौपदी ने देर न करते हुए उस संत के चरणों में अपना सिर रख दिया और संत ने उसको दया करके माफ कर दिया। तब जाकर वो पांचों पांडव चैन की नींद सो पाए। लेकिन मेरे भाई, पाप से मुक्त वो तब भी नहीं हो पाए। आप देखिए महाभारत का अंत, चारों भाइयों को नरक में डाल दिया गया, केवल युधिष्ठिर को ही स्वर्ग का वास हुआ। लेकिन भाइयों से प्रेम होने की वजह से युधिष्ठिर ने अपने महापुण्य समर्पित किए, तब जाके उन चारों को स्वर्ग में राज मिला। लेकिन कितनी देर के लिए? अरे भाई, फिर वापस यहीं आना पड़ेगा। फिर क्या करोगे? दोबारा महाभारत करोगे, दोबारा यही सब करोगे, दोबारा सब झंझटों में फंस जाओगे। अरे मुक्ति चाहिए, मुक्ति। अब नहीं आना बार बार मेरे भाई, नहीं आना बार बार। तो उस मुक्ति के लिए केवल शब्द गुरु ही सहाय है, बाकी सब उलझाने वाले हैं, आस लगवाने वाले हैं। तुम्हारी आस शरीरों में लगवा देंगे, तुम्हें भी शरीर बताएंगे और तुम्हारा गुरु भी शरीर घोषित कर देंगे। क्योंकि ये देही गुरु विदेही गुरु को नहीं जानते कि विदेही गुरु क्या होता है। इसीलिए साहिब ने कहा, देही नाम सब कोई ध्यावे, विदेही नाम कोई बिरला पावे। ध्यान विदेह और नाम विदेहा, 2 लख पावे मिटे संदेहा। समझ जाओ मेरे भाइयों, इसको समझ जाओ। तो मेरे भाइयों, जो भी आपको समझाया जा रहा है अच्छी तरह समझ लो, क्योंकि ये जीवन आपका है, ये जीव आपका है। अपने जीव का स्वयं कल्याण करना पड़ता है, किसी के आश्रय नहीं रहा जाता। गुरु आपको भेद बताएगा, आपको विधि बताएगा और आपने पूरे विश्वास के साथ उस भेद को समझना है और उस विधि को जानना है। कुछ काल के दूत ऐसा भी हो सकता है कि ये भेद लेके चले जाएं आश्रम से, अधूरा भेद कि कहां पे ध्यान लगाना है, और वो इसको खोल भी दें फेसबुक पे, यूट्यूब पे। तब भी आपने भ्रमित नहीं होना है मेरे भाई, क्योंकि अगर आपके पास असली नोट है और उस नोट को कोई भी ये कहने लगे कि ये नकली है, एक छोड़ो 1000 बंदे कहने लगे कि ये नकली है, उनके कहने से ये नकली नहीं हो जाता। असल में वही नहीं जान पा रहे हैं कि ये असली है कि नकली है। लेकिन आपने पूरी परख करनी है, क्योंकि कबीर साहब ने बोला है कि कलयुग में ऐसे काल के दूत आएंगे जो सत्य को असत्य बोलेंगे, आपका विश्वास कम करने के लिए, कि आपका विश्वास सत्य से टूट जाए। भले आपको सत्य ही मिला है, लेकिन आपका विश्वास ही ना बन पाए उस सत्य में, और अगर विश्वास नहीं बना तो आपकी भक्ति नहीं हो पाएगी।
ये काल के दूत यही चाहते हैं। इसलिए साहिब ने बोला कि कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। सबसे पहले आपको पूर्ण विश्वास करना पड़ेगा। पहले परख करो, परखने के बाद दीक्षा लो, दीक्षा के बाद पूर्ण विश्वास करो, तब मुक्ति मिलेगी मेरे भाई। सत्य का अगर कोई कालदूत मजाक उड़ाता है तो उसके मजाक उड़ाने से सत्य असत्य नहीं हो जाता। सत्य तो सत्य ही रहेगा। इसलिए मेरे भाई सत्य पे विश्वास करो। इसी के साथ मैं सत्संग समाप्त करता हूं और अगला सत्संग बहुत जल्दी आएगा और आपके सारे भरम खत्म करने का काम करेगा। जो भी मेरे भाई अभी नए नए जुड़े हैं सत्संग से, मैं उनसे विनती करूंगा कि आप शुरू से देखना स्टार्ट करो। आप अगर 1 नंबर से देखना शुरू करोगे तो आपको हर चीज समझ में आने लगेगी। अगर बीच बीच में से देखोगे तो हमेशा भ्रम में ही रहोगे और मुझे बार बार फोन करके परेशान करोगे। इसलिए मैं कहता हूं कि 1 नंबर से स्टार्ट करो और आगे की तरफ बढ़ते जाओ और जल्दबाजी बिल्कुल ना करो। चाहे ये ज्ञान आपको 10 साल में समझ में आए, चाहे आए 20 साल में, जब तक पूरा समझ में नहीं आ गया तब तक नामदान मत लेना मेरे भाई, मत लेना, नहीं तो कल्याण नहीं हो पाएगा। तो इसी के साथ मुझे विदा करें। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा मदन साहिब, बाबा नानक साहिब, बाबा गुरु अंगद देव साहिब, बाबा रविदास जी, बाबा धर्मदास जी, बाबा पलटू साहिब, भीखा साहिब, मेरे सभी संत